Hello dear students, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की सीरीज स्टार्ट की हुई थी जहां पर हम 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ये करंट अफेयर जो है पिछले एक साल के जो है जो भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में आ सकते हैं वो पिछले एक डेढ़ साल के ही पूछे जाते हैं। ठीक है, बट इस बार जो है जेकेएसएसबी का आप देख रहे हैं कि ट्रेंड जो है वो सीबीटी एग्जामिनेशन में चेंज हो चुका है। ज्यादा पुराना नहीं पूछ रहे जैसे कि पहले किया करते थे। अब जो है वो रिसेंट का ही पूछते हैं, पिछले एक साल का ही पूछते हैं। तो आप देख लीजिए, इसे हम जो है इस सीरीज को आप फॉलो कीजिए आपके हर किसी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे स्टॉक असिस्टेंट है, चाहे आप जो है जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर या अपकमिंग जो भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं उन सारों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, विच स्टेट हैज टॉप द 2021 लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट इंडेक्स। तो लीड्स इंडेक्स यानी कि लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, ये इंडेक्स में जो स्टेट ने टॉप किया है वो गुजरात की स्टेट है। गुजरात स्टेट ने जो है लीड्स इंडेक्स में टॉप किया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, नेम द वेब पोर्टल लॉन्च बाय द नीति आयोग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एट द ऑनगोइंग COP26 समिट इन ग्लासगो। देखिए, नीति आयोग ने जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है इसके लिए एक पोर्टल बनाया है और इस पोर्टल को जो है वेब पोर्टल को लॉन्च किया था जो अभी सीओपी जो हुई थी, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी पार्टीज की। बेसिकली ये आपका हमारे एनवायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड रहता है। ये जो समिट हुई थी, ये समिट सबसे पहले कहाँ पर हुई थी ये भी बात याद रखेंगे। जो अभी जो समिट हुई है 2021 में, ये समिट जो है COP26 थी और ये समिट जो है ग्लासगो में हुई है। तो यहाँ पर जो है वेब पोर्टल जो हमने लॉन्च किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, उस वेब पोर्टल का नाम जो है वो क्या है, वो ई अमृत है। याद रखेंगे, ई अमृत जो है वो वेब पोर्टल है जो कि लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI बाय 2022 बाय द ग्रीनविच वॉच। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी जो ये पूछा गया है कि इंडिया का जो है वो रैंक पूछा गया है, किस में रैंक इंडिया का पूछा गया है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। देखिए, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो इंडिया का रैंक है वो जो है रैंक है 10 है। कितना है? 10 है। तो इंडिया जो है पहली 10 कंट्रीज में आएगी। टॉप 10 जो कंट्रीज है उसमें से जो है एक कंट्री जो है वो इंडिया भी होगी। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो 2022 के लिए जो है रिलीज किया गया है, जिसे हम CCPI कहेंगे। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये कौन जो है वो लॉन्च करता है। तो आप याद रखेंगे, जर्मन वॉच और इसके साथ में जो क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क जो है, इन दोनों का कोलैबोरेशन होता है ये जो है। और साथ में न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट है, ये तीनों जो है वो पब्लिश करते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को। इस बार जो है ये 10 नवंबर को जो है वो पब्लिश किया गया 2021 में, नवंबर के महीने में। और जो है इंडिया का रैंक भी जो है वो 10th आया हुआ है। 10 को पब्लिश किया गया, इंडिया का रैंक भी जो है वो 10 है। ठीक है, तो इंडिया की जो है टॉप 10 पोजीशन है, इसे आप याद रखेंगे। अच्छा, आगे अगर मैं इससे रिलेटेड जो है और कुछ बात करूं, देखिए इसमें जो पहला रैंक है वो किसी का रैंक नहीं आया, दूसरा रैंक भी नहीं आया, तीसरा रैंक भी नहीं किसी का है। ठीक है, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसने जो टारगेट है पूरे के पूरे जो है वो अचीव किए हैं। लेकिन जो डेनमार्क है वो चौथी पोजीशन पे है। और कहने को हम ये कह सकते हैं कि उसने टॉप किया हुआ है। बेशक वो चौथी पोजीशन पे है, डेनमार्क ने चौथी पोजीशन ली है, फिर स्वीडन है, फिर नॉर्वे है। तो इनकी जो है 5th और 6th पोजीशन है। आगे चलते हुए हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, और देखिए इसमें क्या पूछा गया है, नेम द फोर्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन रिसीव्ड बाय इंडियन नेवी अंडर द प्रोजेक्ट 75। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि इंडिया जो है इंडियन नेवी जो है इनको चौथी सबमरीन मिली है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 75 जो है चला है, उसके तहत जो है जो फोर्थ जो है स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन इंडियन नेवी ने रिसीव किया, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम जो होगा INS वीला होगा। INS वीला जो है उस सबमरीन का जो है वो नेम होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा गया है, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज रिसेंटली सेट अप सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी एंड सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम इन विच इंस्टीट्यूट। तो रिसेंटली जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने दो सेंटर जो है स्टेब्लिश किए हुए हैं, सेटअप किए हैं, सॉरी। वो कहाँ पर किए हैं? एक तो हमारा जो सेंटर है वो सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट में CNT का है कह रहे हैं।
और एक सेंटर है फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो ये आईआईटी कानपुर में जो है बेसिकली जो है वो सेटअप किए गए हैं। तो याद रखेंगे आप आईआईटी कानपुर को, वो नहीं भूलेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वाज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय विच कंट्री। अभी रिसेंटली जो है जिरकॉन जो है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है, ये जो है इसका सक्सेसफुली एक टेस्ट किया गया है किस कंट्री के जरिए। तो जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है, इसकी स्पीड जो है मैक 5 तक जाएगी, और ये जो है रशिया ने जो है अभी इसका जो है वो टेस्ट किया हुआ है। तो याद रहे आपको, हाइपरसोनिक मिसाइल जो है रशिया ने बनाया है, जिसका नाम क्या है, जिरकॉन है। तो याद रखेंगे जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 27 है, which nation space agency has launched DART mission to intentionally crash a spacecraft into the asteroid। तो वो कौन सी कंट्री है और किस कंट्री की स्पेस एजेंसी है जिसने डार्ट मिशन शुरू किया है। DART डार्ट मिशन। ये डार्ट मिशन किससे रिलेटेड है कि कंट्री जो है अपना स्पेसशिप जो है उसे वो क्रैश करना करेगी स्पेस में ही, ठीक है, एस्टेरॉइड बेल्ट के पास जो है उस रेंज में जो है उसे क्रैश करेगी। तो ये जो है वो अमेरिका ने, यूएसए ने जो है वो शुरू किया। आगे चलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन करेंगे। देखिए बेसिकली वेरिएंट जो अभी कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डेजिग्नेटेड द कोरोना वायरस वेरिएंट। अब उस वेरिएंट का जो है आप देख लीजिए, इसका फॉर्मूला जो है B.1.1.529 है। इसका जो नेम रखा गया वो क्या है, वो ओमिक्रॉन है। तो ये ओमिक्रॉन जो है वेरिएंट जो है या कंसर्न है। अच्छा ये बताइए, जो ओमिक्रॉन है सबसे पहले किस सिटी, किस कंट्री में जो है ये देखा गया, कौन से रिसर्चर्स थे। तो वो साउथ अफ्रीका के जो है रिसर्चर थे जिन्होंने जो है ये सबसे पहले वहां पर खोजा। तो साउथ अफ्रीका में जो है ये ओमिक्रॉन जो है वो सबसे पहले मिला। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है कि विच कंट्री विल सेंड रोवर ऑन मून टू सर्च फॉर वाटर इन 2024। तो वो कौन सी कंट्री है जो अपना रोवर जो है भेजने जा रही है मून पर। देखिए मून पे जो है पानी की खोज करेगा, वो है ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया जो है वो कंट्री है जो कि अपना रोवर मून पे 2024 में उनका प्लान है कि हम सेंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 जो है आप जानिए इसके बारे में। हु हैज बीन नेम्ड एज आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अक्टूबर 2021। 2021 के लिए वो कौन से आईसीसी मेंस प्लेयर है मंथ ऑफ अक्टूबर में। आप जानते हैं कि आसिफ अली जो है, ठीक है, इनकी बैटिंग जो है आप सभी ने T20 में देखी मैचेस में। तो अक्टूबर में जो है जो T20 हुआ था 7 अक्टूबर से शायद शुरू हुए हुए थे। तो उसमें जो है आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जो है चुने गए थे आसिफ अली। तो इसे भी जो है वो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है यहाँ पर जो है थोड़ा क्लियर नहीं है, चलिए देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 में जो है वो क्या कहा है, विच प्लेयर हैज वॉन द प्लेयर फॉर द टूर्नामेंट टाइटल एट द T20 वर्ल्ड कप 2021। तो T20 जो वर्ल्ड कप 2021 में हुआ था, किस प्लेयर को जो है ये टाइटल मिला था, टूर्नामेंट का टाइटल, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट टाइटल जो है डेविड वार्नर को मिला था। किसे मिला था, वार्नर को मिला था। देखिए ये ऊपर से कुछ जो है वो क्लियर नहीं, इसलिए मैं इसे स्किप कर देता हूँ। ठीक है, तो आगे जो है पढ़ते हैं जहाँ से चीजें क्लियर है, उन क्वेश्चंस को मैं दोबारा कवर करूंगा अगली वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर हमने 500 क्वेश्चन कवर करने हैं। विच टीम हैज वॉन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 इन क्रिकेट। तो अभी तमिलनाडु ने जो है 2021-22 के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है जीती है। तो इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, आप देख लीजिए। विच प्लेयर हैज वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट द मलेशियन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 में। तो सौरव घोषाल है। अभी देखिए सौरव घोषाल से रिलेटेड JKSSB कंपाइलर के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था कि सौरव घोषाल जो है ये किस से रिलेटेड है, किस फील्ड से रिलेटेड है। तो इनका फील्ड जो था वो क्या था, ये स्क्वैश से रिलेटेड थे। अब देखिए क्यों क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि ये इन्होंने अभी जो है मलेशियन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 में जीती थी।
तो इस वजह से जो है करंट अफेयर में पूछा गया। तो जो आपका स्पोर्ट का सेक्शन होता है, वहाँ से भी इस तरीके के क्वेश्चन, अगर आपका एनवायरनमेंट सिलेबस में है, तो एनवायरनमेंट वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यही होता है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो मिक्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए जो रिसेंटली न्यूज़ में रहते हैं उनके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि सौरव घोषाल जो है, इन्हें मलेशियन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 में जो है इन्होंने जीती है। चलते हैं आगे और इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द मेंस बैलन डी अवार्ड फॉर द 7th टाइम। तो आप देखिए इसमें जो आप याद रखेंगे कि लियोनेल मेसी के अलावा जो कोई और नाम नहीं आता इसमें, क्योंकि आप जानते हैं कि ये कितने बड़े प्लेयर है स्पोर्ट की कैटेगरी में। अगर हम देखें तो लियोनेल मेसी ने जो है मेंस बैलन डी अवार्ड जो है 7वीं बार जीता है। ठीक है, 7 बार जो है जीत चुके हैं लियोनेल मेसी। क्वेश्चन नंबर 38 है, हु अमंग द फ्लोइंग हैज बिकम द 72 ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में हम जो है न्यूज जो है इंफोग्राफिक शेयर कर चुके थे अपने फेसबुक पे भी, याद रखेंगे आप कि मित्राबा गुहा जो है ये इन्होंने जो है 72 ग्रैंड मास्टर जो है ऑफ इंडिया बनी है। मित्राबा गुहा, याद रखेंगे मित्राबा गुहा जो है 72nd ग्रैंड मास्टर जो है वो इंडिया की बनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, वो जानेंगे इसमें क्या पूछा गया है। T20 से रिलेटेड है। हु हैज बिकम द यंगेस्ट बॉलर टू टेक 400 T20 विकेट्स। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है इंपॉर्टेंट है कि कौन जो है वो यंगेस्ट बॉलर है T20 का जिसने जो है 400 विकेट जो है वो कंप्लीट की है। तो ये हमारे पास जो है उनका नाम आता है राशिद खान। तो राशिद खान जो है इनकी 400 विकेट जो है T20 में कंप्लीट हो चुकी है और ये यंगेस्ट बॉलर बने हैं जिन्होंने 400 विकेट्स कंप्लीट की है। अगला हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, बुक के टाइटल से पूछा गया है। अभी आप देखेंगे कि जेकेएसएसबी के एग्जामिनेशन जो सीबीटी हुए हैं, क्योंकि मैं हर दिन का एनालिसिस करता था, बहुत से पेपर जो है हमने देखे जिसमें जो है बुक से रिलेटेड काफी क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में एक पूछा गया है। तो कितना इंपॉर्टेंट होता है एक क्वेश्चन भी, और आप जानते हैं एक क्वेश्चन से भी सिलेक्शन जो है रुक भी सकती है और सिलेक्शन हो भी सकती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द सेज विथ टू थॉर्न्स। ये बुक जो है वो किसने लिखी है। इस बुक का नाम है द सेज विद टू थॉर्न्स। सुधा मूर्ति जो है इन्होंने ये बुक लिखी है। याद रखेंगे सुधा मूर्ति का नाम। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, द सेज विद टू हॉर्न्स। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, सॉरी 41 है। 41 में क्या पूछा गया है, द ईस्ट एंड वेस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट इज अ न्यूली फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट इन इंडिया। अभी आप जानते हैं कि मेघालय में जो है एक नई डिस्ट्रिक्ट बनी है और इस डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सी थी, वेस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट। तो ईस्टर्न ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट जो है ये किस स्टेट की बनी है, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मेघालय में जो है ये नई डिस्ट्रिक्ट बनी है। गारो खासी हिल्स जो है वो मेघालय में पड़ते हैं। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया आप ज्योग्राफी के पहले लेक्चर में पढ़े हैं हमसे, तो उसमें अच्छे से इन सारे हिल्स के बारे में पढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये अपॉइंटमेंट से है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ टू सक्सीड एडमायरल करमबीर सिंह। एडमायरल करमबीर सिंह के बाद नेक्स्ट जो है नेवल स्टाफ जो बनाए गए हैं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, वो कौन है, आर हरि कुमार। तो याद रखेंगे आर हरि कुमार जो है वो नेक्स्ट जो है वो चीफ बने हैं, नेवल चीफ बने हैं एडमायरल करमबीर सिंह के बाद। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे क्या पूछा गया है, द ऑटोबायोग्राफी अनटाइटल्ड रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड हैज बीन रिटन बाय विच डिप्लोमेट। तो ये पूछा गया है कि 46 क्वेश्चन में एक बुक लिखी गई है, ये ऑटोबायोग्राफी है, रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड हैज बीन रिटन बाय विच डिप्लोमेट। तो किस डिप्लोमेट ने जो है ये बुक लिखी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर जो होगा बन की मून। बन की मून जो डिप्लोमेट है इन्होंने ये लिखी है कि रिजॉल्व यूनाइटेड नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 47 है, which of the following term has been
chosen as the word of the year 2021 by Collins Dictionary। तो Collins Dictionary ने किस वर्ड को चूज किया है? ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर 2021 कॉलिंस डिक्शनरी के मुताबिक एनएफटी वर्ड जो है इसे चुना है उन्होंने वर्ड ऑफ द ईयर 2021 का। तो याद रखेंगे 2021 का वर्ड जो है वो कॉलिंस डिक्शनरी के मुताबिक कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 48 है, नेम द विनर ऑफ ICFT यूनेस्को गांधी मेडल एट द 52nd एंड IFFI इन गोवा। तो इस मेडल जो है इस विनर का नाम बताना है जिन्होंने जो है गांधी मेडल जो है 52nd IFFI जो गोवा में हुए थे, इंडियन फिल्म फेस्टिवल्स अवार्ड जो हुए थे उनमें जो है कौन सा जो है वो जीता है। तो ये हमारे पास देखिए ये नाम जो है ये आप पूरा याद रखेंगे। उस विनर का नाम लिंगुई जो है, इन्होंने जो है द सेक्रेड बॉन्ड चार्ड फ्रांस बेल्जियम एंड जर्मनी जो है ये है हमारे पास। एक्चुअली क्या है मतलब ये देखो ये वो फिल्म्स होती है जो कि रिफ्लेक्ट करती है महात्मा गांधी के आइडियल्स ऑफ पीस और टॉलरेंस और नॉन वायलेंस को। तो यही पूछा गया कि इसके रिलेटेड जो है एक अवार्ड दिया जाता है गांधी मेडल। तो ये पूछा गया है कि वो विनर कौन थे। तो इसमें जो है यहाँ पर जो विनर है लिंगोई द सेक्रेड बॉन्ड्स जो है ये फिल्म जो है चार्ड फ्रांस बेल्जियम एंड जर्मनी ये विनर है। तो इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा भी यहाँ पर बोल देता हूँ। इस बार जो था ये 52nd एडिशन इनका था IFFI का जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल होते हैं। तो इसमें 300 से ज्यादा जो है फिल्मों को जो शोकेस किया गया था। ठीक है, उसमें से कुछ इंटरनेशनल फिल्म्स थी, 1848 इंटरनेशनल फिल्म्स थी जो कि तकरीबन 73 कंट्रीज से थी। तो उनमें जो है इसे जो है वो अवार्ड मिला हुआ है। ये तो इसे याद रखेंगे। तो इस बार जो है इसमें से जो कंपटीशन के लिए जो था वो 9 फिल्म्स थी, जिसमें से इंडिया की भी एक फिल्म थी जो टिफिन जो है ये इंडिया की फिल्म थी। ये भी आप याद रख लेंगे कि कौन सी इंडिया की फिल्म थी, तो वो टिफिन थी। तो बाकी जो हमने यहाँ पर देख लीजिए जैसे कि नाइट फॉरेस्ट थी, ये हमारे पास है जर्मनी की थी। ठीक है, तो और ये याद रखेंगे किसको मिला था। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है 49 है, हु हैज बीन रोट इन एज द न्यू सीईओ ऑफ द ट्विटर। तो अभी जो ट्विटर के जो नए सीईओ है आप जानते हैं कि पराग अग्रवाल जो है वो बने थे। तो इसे याद रखेंगे पराग अग्रवाल जो है नए सीईओ बने थे। क्वेश्चन नंबर 50 अगर है यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 50, हु हैज ऑथर्ड हर फर्स्ट नॉवल लाल सलाम ए नॉवल। तो अब ये जो नॉवल लिखी है लाल सलाम, ये नॉवल किसने लिखी है? स्मृति ईरानी जो है उन्होंने अपनी पहली नॉवल लिखी है। क्वेश्चन नंबर 51 है, इंडिया हैज कमिटेड टू बिकम कार्बन न्यूट्रल एंड अचीव द नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय विच ईयर एट द COP26। तो अभी जो COP26 है जो है कॉन्फ्रेंस पार्टीज की हुई है ग्लासगो में जो समिट हुई थी, इसमें इंडिया ने कहा है कि हम जो है वो कार्बन जो है हम अपना जो जीरो टारगेट है कार्बन एमिशंस का 2070 तक जो है वो कंप्लीट करेंगे। कब तक? 2070 तक जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो ये इंडिया ने उसमें जो है वो कहा है। आगे चलते हुए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 52, What is the name of the health card scheme launched by the Ministry of the Home Affairs and the Central Armed Police Force? तो इन्होंने जो है आयुष्मान जो है वो हेल्थ कार्ड स्कीम जो है वो लॉन्च की है सीआर जो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ने और जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। अब यहाँ पर हम सेबी का इंडेक्स है, विच स्टेट हैज टॉप द स्टेट इमरजेंसी एफिशिएंसी इंडेक्स, सॉरी ये CSEEI का इंडेक्स है 2020 में, किस स्टेट ने जो है वो टॉप किया है? तो वो कर्नाटका होगी। तो यहाँ पर हम जो है वो इतने ही क्वेश्चन जो है वो करेंगे क्योंकि अब यहाँ पर क्लियर नहीं जो है वो PDF बनी है। तो आगे जो है क्लियर करने की कोशिश करेंगे अच्छे से जो है PDF बन पाए। ठीक है, और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए तो वहाँ पर जो है हम लिंक जो है वो सारे जो भी नोट्स होंगे वो सारे शेयर करेंगे। ठीक है, ज़रा सा टाइम निकाल के जो है हम उस पर सारी चीज़ें शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।